नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार ऑल यूनिवर्सिटी, बिहार में जितने यूनिवर्सिटी है जब से 4 ईयर का ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ है सबका सिलेबस एक ही कर दिया गया है। तो आज हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट का एमआईसी इंग्लिश का सिलेबस देखने वाले हैं। और इससे पहले मैं एमजेसी इंग्लिश का सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड का वीडियो डाल चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर देख लीजिए अगर आपका सिलेबस में है तो इसमें हमें पढ़ना होता है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। और ये जो पेपर है इसमें ये पेपर आपको 2 यूनिट्स में डिवाइड है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड, 2 ही यूनिट में डिवाइड है। तो इसमें हमें फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है कादम्बरी। कादम्बरी एक नॉवेल है जो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले इस टेक्स्ट को जो है कादम्बरी को संस्कृत में लिखा गया था बाण भट्ट के द्वारा, बाद में से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो यही हमें इसमें पढ़ना होता है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर कादम्बरी, जो एक नॉवेल है जो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो ये हमें पढ़ना होता है यूनिट फर्स्ट में। उसके बाद अगर हम यूनिट सेकेंड की बात करें तो यूनिट सेकेंड में हमें श्री राजगोपालाचारी के द्वारा जो महाभारत लिखा गया था, महाभारता जो श्री राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया था वो हमें पढ़ना होता है। तो यही हमारा सिलेबस है सेमेस्टर फर्स्ट का एमआईसी इंग्लिश का। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न किस तरह से, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो अब हम लोग जो है इसमें क्वेश्चन का पैटर्न देख लेते हैं कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें होता है CIA कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। ये एग्जाम आपका जो है कॉलेज में ही ये एग्जाम होता है जिसे हम इंटरनल एग्जाम कहते हैं, जो 30 मार्क्स का आपका होता है इसमें। उसके बाद जो है आपका होता है ESE इंड सेमेस्टर एग्जाम, और ये आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है जो आपको इसमें सेंटर दिया जाता है एग्जाम के लिए, और ये एग्जाम आपका 70 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले एग्जाम आपका 30 मार्क्स का कॉलेज में होगा, उसके बाद आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो इसमें जो है आपको इंग्लिश के पेपर में 3 पार्ट में जो है क्वेश्चन का पैटर्न डिवाइड है। सबसे पहले जो है पार्ट ए में आपको कंपलसरी है, इसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। 10 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का होता है, तो ये आपका 20 मार्क्स का होता है। तो 20 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है और ये कंपलसरी होता है, इसको आपको बनाना ही होता है। उसके बाद पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। इसमें आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिसमें से जो है आपको किसी 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, 6 क्वेश्चन में से किसी 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है, तो ये आपका 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद पार्ट सी में जो है आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा आंसर थोड़ा बड़ा लिखना होता है और इसमें आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। इसमें भी आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जो है इसमें से किसी 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है 6 क्वेश्चंस में से, और एक क्वेश्चन जो है ये 10 मार्क्स का होता है, किसी 3 का आंसर देना होता है, तो ये आपका 30 मार्क्स का होता है। तो यही आपका जो है क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।